हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी केयर टिप्स। बच्चों में टीथिंग प्रोसेस जनरली 4 से 10 महीने का हो जाने पर शुरू हो जाता है। छोटे छोटे दांतों के साथ जब बच्चा मुस्कुराता है तो उसे देखकर सभी लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन बच्चे के दांत निकलते समय माँ काफ़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि बच्चे को टीथिंग की वजह से कई सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, जिस वजह से माँ काफ़ी चिंतित हो जाती हैं। बट अगर कुछ सावधानियां और उपायों को अपनाया जाए तो बच्चों को टीथिंग में होने वाली परेशानियों से राहत दिलवाई जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम टीथिंग से रिलेटेड सभी बातों पर डिस्कस करेंगे कि टीथिंग प्रोसेस क्या है, टीथिंग के क्या सिम्टम्स हैं, टीथिंग में बच्चे को किन परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है और इन परेशानियों से हम बच्चे को कैसे राहत दिलवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीथिंग क्या है। बच्चे में पहली बार दांत आने की प्रोसेस को टीथिंग कहा जाता है। दांत निकलने के सिम्टम्स बच्चे के मुंह में दांत दिखने से 1 या 2 महीना पहले से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर बच्चे के टीथिंग सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ बच्चे 4 महीने का हो जाने पर दांत निकालना शुरू कर देते हैं, तो कुछ बच्चों में 10 महीने का हो जाने पर टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है। जनरली बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तब उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे के मुंह में पूरे दांत आने के लिए 2 से 3 साल तक का टाइम लग सकता है। बच्चे का दांत निकालना उसके फैमिली पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से कुछ बच्चे जल्दी दांत निकालते हैं तो कुछ बच्चे थोड़े टाइम के बाद दांत निकालना शुरू करते हैं। दांत बच्चे के मसूड़ों के अंदर से निकलते हैं, जिस वजह से बच्चे के लिए ये दौर काफ़ी मुश्किल भरा होता है। तो ये तो हो गया कि टीथिंग क्या है और टीथिंग का क्या प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि टीथिंग के क्या सिम्टम्स हैं और टीथिंग में बच्चे को किन परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट है, ज़्यादातर बच्चों को टीथिंग के समय उल्टी या फिर दस्त लगना कॉमन है। कुछ बच्चों में पेट दर्द और कब्ज की शिकायत भी रहने लगती है। तो ऐसे में आप बच्चे का लिक्विड इंटेक बढ़ा दें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें ताकि बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहे। दूसरी बात, दांत निकलते समय बच्चे के मसूड़ों पर प्रेशर पड़ने की वजह से उन्हें काफ़ी खुजली और इरिटेशन महसूस होती है, जिस वजह से बच्चा अपने आसपास रखी हुई गंदी चीज़ों को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है और बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्ट होने की वजह से बच्चे को उल्टी और दस्त लग जाती है। तो ऐसे में आप बच्चे के आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखें और ख्याल रखें कि बच्चा नीचे से उठाकर कोई भी गंदी चीज़ अपने मुंह में ना डाले। सेकंड सिम्टम है लार बनना। टीथिंग के समय बच्चे के मुंह में ज़्यादा लार बनता है, जिस वजह से बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बच्चे को बिब पहना कर रखें ताकि बच्चे के कपड़े गीले ना हो और आपको बार बार उन्हें चेंज ना करना पड़े। थर्ड सिम्टम है मसूड़ों में सूजन आना। टीथिंग के समय बच्चे के मसूड़ों पर प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चे के मसूड़ों में सूजन, रेडनेस और पेन भी होने लगता है। फोर्थ है, जब दांत मसूड़ों में से बाहर निकल रहे होते हैं तो मसूड़ों पर काफ़ी प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चे को काफ़ी खुजली महसूस होती है, जिस वजह से बच्चा हर चीज़ को काटने की कोशिश करता है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर या फिर आपकी उंगली या फिर अंगूठा, या फिर अगर आप बच्चे को कोई खिलौना खेलने के लिए देते हैं तो बच्चा उसे भी काटने की कोशिश करता है। ऐसा बच्चा अपने मसूड़ों पर पड़ रहे प्रेशर को कम करने के लिए और पेन से रिलीफ पाने के लिए करता है। फिफ्थ सिम्टम है, मसूड़ों में ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से और ज़्यादा पेन होने की वजह से बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता है और बच्चे का खाने में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, जिस वजह से बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा व्यवहार करता है और नॉर्मल से ज़्यादा रोने लगता है। सिक्स सिम्टम है बुखार। टीथिंग के समय बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। बच्चे का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव है तो उसे बुखार कंसिडर किया जाता है। लेकिन टीथिंग और तेज़ बुखार का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर बच्चे को तेज़ बुखार है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और बुखार के सही रीज़न का पता करें। सेवंथ सिम्टम है रैशेस। टीथिंग के समय बच्चे के मुंह में ज़्यादा लार बनता है और बच्चे के मुंह पर लार लगी रह जाती है, तो बच्चे के होंठ पर, चिन पर और चिक्स पर रैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप बच्चे का मुंह थोड़ी थोड़ी देर में साफ करते रहें ताकि बच्चे के मुंह पर रैशेस ना हों।
तो ये तो हो गया टीथिंग के सिम्टम्स और टीथिंग में होने वाली परेशानियाँ। अब हम बात करते हैं कि टीथिंग में होने वाली परेशानियों से हम बच्चे को कैसे राहत दिलवा सकते हैं। फर्स्ट है टीथर्स। टीथर्स ऐसे खिलौने होते हैं जो स्पेशली टीथिंग के टाइम के लिए बनाए जाते हैं। आप बच्चे को चबाने के लिए टीथर दे सकते हैं। टीथर चबाने से बच्चे के मसूड़ों पर पड़ रहे प्रेशर से उसे काफ़ी राहत मिलती है और ठंडा टीथर चबाने से बच्चे के मसूड़ों में पेन और सूजन भी कम होता है। सेकंड है, टीथिंग के समय बच्चे को चबाने के लिए हल्का गीला कपड़ा दिया जा सकता है। अगर आप बच्चे को टीथर नहीं देना चाहते हैं तो आप एक गीला कपड़ा बच्चे को चबाने के लिए दें, वो भी बिल्कुल टीथर की तरह ही काम करता है। थर्ड है, आप बच्चे के मसूड़ों की मसाज करें। टीथिंग के समय बच्चे के मसूड़ों में काफ़ी पेन रहता है और बच्चे के मसूड़ों में सूजन और ऐंठन बनी रहती है। तो ऐसे में आप अपनी उंगली से या फिर किसी साफ गीले कपड़े से बच्चे के मसूड़ों की मसाज करें। इससे बच्चे को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ऐसा आप बच्चे को खाना खिलाने के ठीक पहले करें ताकि बच्चे को खाना खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चा भरपेट खाना खा ले। फोर्थ है, साफ़ सफाई और हाइजीन का खास ख्याल रखें। आप बच्चे के आसपास साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। जितना पॉसिबल हो सके उतना बच्चे के आसपास की चीज़ों को साफ़ रखें और बच्चे के मुंह को भी आप थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करते रहें, क्योंकि बच्चे के मुंह में टीथिंग के समय ज़्यादा लार बनता है जिस वजह से बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। तो आप बच्चे का मुंह थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करते रहें। और कोई भी खिलौना या फिर टीथर आप बच्चे को खेलने के लिए देते हैं तो पहले आप उसे अच्छे से धो लें और फिर ही बच्चे को खेलने के लिए दें। फिफ्थ है, बच्चे को ठंडी चीज़ें चबाने के लिए दें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप उसे फल या सब्जी चबाने के लिए दे सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को गाजर दे सकते हैं। गाजर को पहले आप अच्छे से धो लें, छीलकर आप बच्चे को चबाने के लिए दें। इससे बच्चे के मसूड़ों पर जो प्रेशर पड़ता है उससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। तो इन सब तरीक़ों से आप बच्चे को टीथिंग में होने वाली परेशानियों से राहत दिलवा सकते हैं। अगर फिर भी आपका बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको आपके बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग और उसकी एज के अकॉर्डिंग पेन किलर दे सकते हैं या फिर मसूड़ों को सुन्न करने के लिए कोई जेल या फिर क्रीम दे सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।